हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता लाइव क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड टुडे इन दिस CUET सेशन वी हैव अ very interesting and very confusing for some of you can say, but interesting topic, that is mixture and allegation. So everyone please join the session. Others, Alok, Ayush, Chirag, very good afternoon. Vignesh, Sikha, Pooja, Neeraj, very good afternoon to all of you guys. तो टुडे देयर इज अ फ्रेश टॉपिक और एक सेशन है हमारा मिक्सर पे। बेसिकली स्पेशल सेशन ही है जो कंप्लीट मिक्सर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिश्रण। आदर्श पांडे, जय हिंद, जय हिंद। तो एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द मिक्सर, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। what is allegation, where we can use the allegation, so that is the most confusing thing. Okay, Jay Sharma, good afternoon, good afternoon always. Alok Singh, good afternoon, good to see you guys, good to see you. तो ज्वाइन कर लो सेशन को। सो फर्स्ट आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट आफ्टर सर्टेन टाइम, बट पहले सबको ही ज्वाइन कर लो। तानिया, वेरी गुड आफ्टरनून। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं। मिक्सर बन जाता है बट एलिगेशन यूज नहीं करने आता है, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे इन दिस सेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन of mixer in this session. Okay, sir, this is my first class. Yes, Nimit Jain, this is your first class. I got your name because this is your first time I have seen your name. Don't worry, Nimit, this is the fresh topic. Okay, but yes, basic topic, the ratio and percentage was over in this batch. Okay, so don't worry, you can join from here. Okay, Soria, then so good afternoon. Elvis, blur, no blur नहीं है मेरे सामने, सिस्टम है Elvis और everything is clear. So I think please refresh and rejoin. Please try. Okay. So guys, today our topic is mixture and allegation. So allegation is nothing, that is the method. That is a method. Allegation एक मेथड है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेशियो के, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के, उस सबको बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो रेशियो नहीं, दिस एलिगेशन इज अ टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। सो व्हाट इज दैट टेक्निक? सर लिटिल बिट ब्लर, सॉरी, या क्यों सर? हिंदी लैंग्वेज में क्लास स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है आदर्श। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिक्सर को बोलते हैं हम लोग मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मेथड बताऊंगा और मैं सीरियसली बता रहा हूं, इस क्लास में मिक्सर तो बन जाएगा बट मिक्सर को एलिगेशन से बनाने में दिक्कत बहुत होगा। तो उस पर थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी करना है। तो जो मैं समझाऊंगा एटलीस्ट आप उतना समझ जाओ, फिर आप धीरे धीरे इस चीज को अच्छा कर लोगे। एक ही क्लास में सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलो, तो मैंने परसेंटेज का चार्ट इसलिए दिखाना है, वी कैन यूज सम डाटा और द परसेंटेज इन दिस चैप्टर आल्सो। सो आई ऑलरेडी शो दिस ग्राफ इन एवरी क्लास। तो मैंने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में आपको परसेंटेज, प्रतिशत का ये चार्ट दिखाया, ठीक है। तो ये मैंने हर क्लास में दिखाया, ठीक है। सो डोंट वरी, दिस इज द कॉमन चार्ट। बट व्हाट इज एलिगेशन? एलिगेशन मेथड क्या है? सो पहले मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। सर ये भी ब्लर है, ओके निमित, ऐसा होना नहीं चाहिए निमित। एक्चुअली I have one system, okay, other system, so everything is clear. मैं भी जूम पे यहाँ देख रहा हूँ, so it may be there is some net speed from your end. Please rejoin and again join. Okay, blur है, ठीक है सर। अब देखो बहुत बोल रहे हैं, ठीक है सर, बहुत बोल रहे हैं ब्लर। तो मे भी मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा इशू भी अगर होगा तो किसका होगा? नेट का होगा। इट मे बी निमित जैन, यस सर, एक बार देख लो। मनोज, एक्चुअली अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ठीक है। देयर इज अ क्लियर, रिफ्रेश करने के बाद ही ब्लर है तो बैक एंड से मैं एक बार टीम को बोल देता हूँ, प्लीज चेक, ओके, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, डोंट वरी अगर ब्लर है। यस सर ब्लर है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके तो जस्ट वेट, लेट मी चेक विथ टीम। ओके, जस्ट वेट रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। जस्ट वेट। होना नहीं चाहिए, ठीक है। वाईफाई से देख रहे हैं, क्लासनेट बढ़िया है। यस, क्लासनेट का तो ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। वॉइस भी फंस रही है। वॉइस कैसे फंस रही है गाइस? एवरीथिंग मेरे हिसाब से तो अभी जस्ट क्लास लिया था इसी से, एवरीथिंग ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आयुष पटेल बोल रहे हैं क्लियर है।
अब आप देखो, लोग भी देख लो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। चलो तो सबसे पहले प्रोसेस जानते हैं। अब जो बोलूंगा थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। जब कोई दो मिक्सचर को लेके व्हेन कोई दो मिक्सचर को लेके एक रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है। सब क्लियर आ रहा है सर? तान्या, आलोक, वेरी गुड। अरे अब बता दो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? Everything is clear or not? Then we'll start. Okay, like Tanya and Alok told me like everything is clear sir. Okay, so I think सबका होना चाहिए। चिराग, everyone if you have problem please tell me again. Okay, चलो। रागनी वेरी गुड। ब्लर, एल्विस ब्लर, नीरज क्लियर। अरे अब मैक्सिमम का आ रहा है क्लियर, कुछ का आ रहा है ब्लर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर चिराग। चलो मैक्सिमम का क्लियर है तो अब अपने एंड से एक बार आप चेक करो, फिर मैं करता हूँ। देखो तो सपोज दिस इज द डायग्राम। ओके, सो एलिगेशन का यूज कैसे करना है, एलिगेशन मेथड का यूज कैसे करना है। सो सपोज देयर आर टू मिक्सचर आर गिवन, ओके, एंड उससे हम लोग एक रिजल्टेंट, एक फाइनल मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर मीन, और यू कैन से एवरेज, ये टोटल है मीन। ठीक है, वेयर वी कैन यूज दिस इज क्वांटिटी चीपर का मतलब हो गया आपका एक छोटा क्वांटिटी को इस साइड रख दिए, राइट साइड में डियरर, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डियरर, मतलब एक महंगा वाला क्वांटिटी को यहाँ रख दिए। तो होता ये है एलिगेशन मेथड में, इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो ये होता है। तो दिस कैन बी डिनोटेड बाय एम, दिस कैन बी डिनोटेड बाय सी, दिस कैन बी डिनोटेड बाय डी। तो इसको एम से सूचित करेंगे, इसको सी से और इसको डी से। तो होता है ये, जो इसको बोलते हैं हम लोग डी माइनस एम, इधर वाला होता है एम माइनस सी। तो यहाँ एम बड़ा है, यहाँ एम छोटा है, तो मीन से एक छोटा एक बड़ा। सपोज मैंने एक डायग्राम में लिखा ये 10 और ये लिखा 8 और ये 12, तो दिस इज बैलेंस। व्हाई दिस इज बैलेंस? क्योंकि अगर ये 10 मीन है तो मीन से एक छोटा एक बड़ा होगा। सो वन इज लेसर देन एंड वन इज ग्रेटर देन द मीन। ओके सर, क्लियर है? ओके, तो मैं क्या बता रहा था, मेथड जो है एलिगेशन का वो तभी लगेगा जब इस तीन क्वांटिटी में आपको तीनों दिया हो। ध्यान से सुनना, इस तीन क्वांटिटी में आपको सब दिया हो, जैसे ये औसत हो गया, ठीक है, और दो क्वांटिटी एक्स्ट्रा भी दिया हो, तो इनका क्या होता है, आप यहाँ पे रेशियो निकालते हो। इसका रेशियो ये हुआ, इसका रेशियो थोड़ा अलग है, मैंने शुरू में बोला कुछ अलग बताऊंगा, दिक्कत होगा, बट प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली क्वांटिटी चीपर, जो क्वांटिटी छोटा वाला क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डियरर, इन दोनों का रेशियो ये दोनों डिनोट करता है। तो डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, ये एलिगेशन मेथड है। ठीक है पूजा, ये एलिगेशन मेथड है। निमित जैन, यस दिस इज एलिगेशन मेथड। बिल्कुल एक लेवल आपको मैं आगे समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे, बेसिक अप्रोच से तो बहुत टाइम लगेगा। सीख लो, बहुत ही यूनिक टेक्निक है। अच्छा, हर जगह नहीं लगता है, लेकिन जहां दिया है वहां लगता है। तो प्रैक्टिस आज मैं करवाऊंगा, कल से आप खुद करोगे। ठीक है सर, समझ नहीं आया फिर से बता दो। तमन्ना, आई गॉट योर पॉइंट, बिकॉज आई नो दिस इज द यूनिक टेक्निक, दैट्स व्हाई। वेरी सिंपल तमन्ना, वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। एक मीन होता है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब औसत, दो तीन चीज को मिला के फाइनल एक मिक्सर बना लो, फाइनल। तो ये एक मीन हो गया। एक तरफ क्वांटिटी छोटा, एक तरफ क्वांटिटी बड़ा रखा। जैसे एग्जाम्पल मैंने 10 रखा, तो इधर 8 और 12, तो 8 10 से एक छोटा एक बड़ा हुआ, ठीक है, तो एक छोटा वाला एक बड़ा वाला क्वांटिटी, ऐसे आप समझो। ठीक है, तो इधर से जो रेशियो आया ये 2 आया घटा के, और इधर से भी रेशियो आया 2, तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया 1:1। ठीक है, तो वही ये मीनिंग समझा रहा है, इन दोनों क्वांटिटी का ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रेशियो जब रिप्रेजेंट होगा, व्हेनेवर यू कैन रिप्रेजेंट द रेशियो दैट इज इन द सेम यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग सेम यूनिट? इफ दिस यूनिट इज परसेंटेज, अगर ये यूनिट परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में होगा। सपोज दिस यूनिट इज केजी, वेट केजी, तो ये भी केजी में होगा। ठीक है, डोंट वरी, दिस इज न्यू थिंग आई नो, बट प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, मतलब क्वेश्चंस में मीन निकालने? नहीं नहीं, मीन या तो दिया होगा या फिर निकालेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन, सुनो आप ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा ना, और हर क्वेश्चन में नहीं लगाना। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मिक्सर का करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, मैंने बोल दिया शुरू में ये टॉपिक अलग है, इसको इतना इजी आप ना समझो, लेकिन बताने के बाद समझ जाओगे। देखो सपोज करो दिस इज अ कंटेनर ए, जहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3। इन द कंटेनर बी, दिस इज अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर सपोज 3:4। एंड फाइनल हमने एक बनाया कंटेनर जिसमें सी में हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, कुछ भी ले लो 1:4। ठीक है, सुनते रहना अभी। ठीक है, अगर इसमें से पूछेगा व्हाट इज द क्वांटिटी, मात्रा किसकी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें बोलेगा दूध की मात्रा कितना है इसमें,
तो हमने आपको रेशियो पढ़ाया होगा पहले उसमें हमने आपको ये भी बताया था, जो क्वांटिटी निकालना है या जैसे शेयर ही निकालना था, तो कितना में टोटल 5 है, 2 + 3 5, 2/5 मिल्क का हो गया। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वाटर का हो गया 3/5, कैसे हुआ 2/2 + 3, 3/3 + 3, जिसका निकालना है वो ऊपर बाकी नीचे आ जाएगा, 2/2 + 3, 3/2 + 3, तो अल्टीमेटली 2/5 एंड 3/5, तो अल्टीमेटली रेशियो इज 2:3, पॉइंट है ना, ठीक है। सौर्या त्रिपाठी ध्यान से देखना, मैं आज एक नया चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी उस पे नहीं जाना है जो मैंने क्या पढ़ाया, अभी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आएंगे एलिगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। टॉपिक मिक्सर है बट एलिगेशन से इजी हो जाता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिस इज द सैंपल क्वेश्चन, और इस सैंपल क्वेश्चन को बनाएंगे विदाउट एलिगेशन, एलिगेशन पे नहीं, सिंपल मिक्सर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज गिवन, मिल्क एंड वाटर इज गिवन 7x and 3x। समझ में आया 7x × 3x क्या क्यों लिया, दिस इज रेशियो 7:3, तो वी कैन टेक x चलेगा, ठीक है। तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, 25 लीटर वाटर इज एडेड। अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, जिसमें बोले ऐड करना, यू कैन ऐड इन दैट सेगमेंट ओनली। सपोज 25 लीटर वाटर इज एडेड, तो वाटर में यू कैन ऐड 3x + 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसी में ऐड करना है, इसमें नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो ये आ गया मिल्क इज टू वाटर, तो वी कैन राइट रेशियो है ना, तो वी कैन राइट सिंपल 7x/3x + 25। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, तो इन दोनों का रेशियो हो जाता है 3/2। तो आई होप कि क्लास का हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। सौर्या त्रिपाठी एंड शिखा, यस दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो 7 2 14x एंड दिस इज 3 3 9x एंड प्लस 25 3 75। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 5x = 75, तो x का वैल्यू कितना आया 15। इसका मतलब व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, x का वैल्यू 15 आया। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था 7x 3x, तो टोटल कितना हो गया 10x। मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल इक्वल टू 10x, तो 10 × 15। तो बिल्कुल सही आंसर था तानिया, आंसर डी है। तो ये क्या था, मैंने एक आंसर आज भी मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि इस टॉपिक में कंफ्यूजन बहुत है। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। तो आंसर 150। रागनी वेरी गुड। तो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, देयर इज नो यूज ऑफ एलिगेशन। तो बहुत इजी तरीके से हमने इसको बनाया, ठीक है, क्लियर फिर से बताओ, ये समझ आ गया, ठीक है सौर्या। चलिए पूजा बताता हूँ एक बार, बिल्कुल आदर्श क्यों नहीं बताएंगे, बता देते हैं ना। इसमें एलिगेशन नहीं लगा, टेंशन मत लीजिए, इसमें एलिगेशन नहीं लगा। देखो क्या है, मिल्क है पूजा एंड आदर्श, ध्यान देना, एंड वाटर है। रेशियो क्या है 7:3, मैंने ले लिया 7x 3x। क्लियर है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर डन, रिदम ओनली वन क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी। क्लियर ना। अब क्या लिखा हुआ, इफ 25 लीटर वाटर इज एडेड, इफ 25 लीटर वाटर इज एडेड, तो यू कैन ऐड इन वाटर, ये नहीं कि यू कैन ऐड इन मिल्क, ओनली वाटर में। तो दिस अपॉन दिस, तो वी कैन राइट 7x अपॉन 3x + 25। सही है, रिदम ध्यान से देखना एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इक्वल टू, अब बोल रहा है देन द न्यू रेशियो वाटर, तो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो बन गया 3/2। तो पूजा ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x नहीं आएगा, तो योर दिस इज योर वर्क, हाउ टू फाइंड आउट x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x का वैल्यू विल कम, दैट इज 15। क्लियर, बट क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर। मिक्सर मींस मिल्क एंड वाटर, मिक्सर का मतलब मिल्क और वाटर, मतलब जो उसमें दिया हुआ है मिल्क दूध और जो उसमें पानी की मात्रा है उसको ऐड करना है। तो यू कैन ऐड 7x + 3x, बिकॉज अपने सिस्टम में मिल्क और वाटर तो टोटल 10x है, तो 10x = 10 × 15। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन अब तो समझ में आया होगा। एलविस आदर्श क्लियर है, वेरी गुड। निमित, यू आर न्यू टुडे, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी।
I am giving you the basic explanation. Very good, Nimit. Very good. Nice. Yes, sir. Done. Very good, Rhythm. So I think there is no use of allegation. यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे simple बना है. हर क्वेश्चन में allegation नहीं लगता है. Don't use allegation in every question. Whenever the 3 quantities are given or 2 quantities are given और उसका ratio दिया होगा, then you can use the allegation method. That was the unique, नहीं, that is the unique method. वो मैं अभी बताऊंगा आपको. ठीक है. आलोक बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए ना, दिक्कत क्या है. और प्लीज प्रैक्टिस these question at your end on daily basis. Okay, clear? No doubt. ठीक है. Now come back to the next question. Let me check. Okay, wait. Yes, this is the second question. These are the basic question. Now I am giving you the explanation of this question. अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेसिक के साथ. First read the question carefully. अब मिक्सर कंटेन 2 लिक्विड. सपोज दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ बीकर, दिस इज अ यू कैन से एक बर्तन है. ठीक है, जिसमें आप ये देखो जो ए और बी का जो मात्रा है वो क्या है, 4:1. करेक्ट, 4:1 इज गिवन. नाउ लिसन एवरीवन. ओके, 10 लीटर मिक्सचर आर रिमूव्ड. व्हाट इज द मीनिंग? उस मिक्सर में से 10 लीटर निकाल लिया गया. लिसन माय वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट. उस मिक्सर में से आपने 10 लीटर निकाला. डू यू हैव एनी आइडिया जो कितना ए से निकला कितना बी से निकला? नो. अभी कैसे बोलोगे? एक बर्तन में 4:1 है तो ए से भी निकलेगा और बी से निकलेगा. मतलब यू कैन से सम पार्ट ऑफ ए विल रिमूव, सम पार्ट ऑफ बी विल रिमूव. सो फर्स्ट ए का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 4/4 + 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैंने पीछे बताया था, द क्वांटिटी ऑफ ए इज 4/5. और कितना आपने निकाला टोटल में से? यू आर रिमूविंग 10 लीटर. So this is 5 2 it means 8 liter you can remove from A. Correct. और B का quantity is what? Remove quantity 1 by जिसका है उसको ऊपर 1/4 + 1 because 10 liter. तो मिक्सर में से 10 liter तो some part of A will remove, some part of B will remove. So basically 5 2 तो 2 liter remove from B. तो out of 10 liter ए से रिमूव निकाला गया 8 लीटर, बी से निकाला गया 2 लीटर. किसी को इसमें प्रॉब्लम? अभी नहीं, तानिया गलत है. किसी का आया है सी, कैलकाटा सही है. एक तो मैं हमेशा अलग से देता हूं. ठीक है, ये क्लियर है कितना ए से कितना बी से निकला? तो आपका जो ए है, A:B, वो क्या है? बेसिकली 4:1. तो हम लोग ले सकते हैं ऐसे. तो ए इज 4x. यू आर रिमूविंग 8 लीटर. करेक्ट, फ्रॉम ए. नाउ बी में कितना है? x. तो x में से भी निकला है 2 लीटर. बट नेक्स्ट लाइन, सेम क्वांटिटी b में ऐड किया गया. विच सेम क्वांटिटी? जो आपने 10 लीटर मिक्सर से निकाला, द सेम क्वांटिटी इज एडेड टू b. तो b में हम लोग ऐड करेंगे 10 लीटर, ओनली b, बिकॉज कंडीशन इज गिवन b इज एडेड. तो सेम क्वांटिटी मींस 10 लीटर यू कैन ऐड इन b. सो a माइनस रिमूवल, बी माइनस रिमूवल, बट बी में ऐड भी होगा. अब बोल रहा है क्या? देन द न्यू रेशियो बिकम्स 2:3. सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, नहीं, रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2:3. सॉरी, 2:3. तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तानिया, विघ्नेश, वेरी गुड. So now once you find out the value, so 12x minus 24 is equal to, this is 2x minus 6 plus 20. तो डेफिनेटली इसको जब इधर लाओगे तो 10x इज इक्वल टू हाउ मच? बेसिकली दिस इज 14 और ये कितना हो जाएगा? सिंपल. तो यहाँ से x का वैल्यू तो आ ही गया ना. कितना हो जाएगा ये? सही है ना? 2x माइनस, वेट माय मिस्टेक, 2x माइनस 4 और प्लस 20. हाँ ठीक है. तो दिस विल गो दिस साइड. तो 20 प्लस 20 मतलब बेसिकली 40. तो x का वैल्यू इज इक्वल टू 4. x का वैल्यू इज इक्वल टू 4. ठीक है. If x का वैल्यू इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी इन द फाइनल मिक्सचर? व्हाट इज योर मिक्सचर? आपका मिश्रण क्या है? 4x प्लस x. तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 4x प्लस x. तो बेसिकली 5x. x क्या आया है? 4. x 4 आया है. तो 5 into 4. तो आंसर इज 20 लीटर. सो दिस इज योर सिंपल अप्रोच एंड दिस इज योर 20 लीटर इज द करेक्ट आंसर. यू आर करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. ठीक है, रागनी, तान्या, करेक्ट. अब किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है? सुरेश कुमार आल्सो, वेरी गुड सुरेश कुमार. तो नमित, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ बेसिक मेथड. आई होप यू आर गेटिंग
इफ नॉट गेटिंग प्लीज टेल मी, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन, बट नाउ आई एम गिविंग यू द trick of this question. Suppose this question will come in your exam. Okay, crystal clear, very good Ragini. Suppose this question will come in your exam and you are not comfortable because this is the book wala method. So what is the difference between book and me? आप अगर क्लास आए हो तो कुछ तो नया सीखोगे. So this is the basic and traditional approach. I know it will take some time, but don't worry, I am giving you the fastest method of this type of question. But for that you have to just follow my instruction, follow my rule, you can say. So now the ratio technique, best method to solve, simple. A raise B, 4:1, and after that the next ratio is 2:3. Now listen, my words are very important. जो मैं अभी बोलूंगा सब सुनेंगे ध्यान से. Whenever you have to add some quantity in A, तो opposite को same करो. You have to same the opposite segment. And suppose you have to add in B, so A should be same. So in this question B is added. If B is added, A को same बनाओ. A should be same. This is the ratio trick, shortcut of this question. ठीक है. So A को same बनाना है, तो this is 4. So we can multiply with 2. The second equation, first equation को कुछ नहीं करते हैं, 1 से multiply you can. So the next line will be 4:1, and this is 2 2s are 4, and this is 2 3s are, this is 2 2s are, and then 2 3s are 6. So this is the, you can say like this is a new ratio. So try to understand what I'm going to say you. That is important. ठीक है. इतना तो क्लियर हो गया. B में मिलाना है तो A को सेम बनाना पड़ेगा. अब जैसे आप करो, ये आपका है, ठीक है. मतलब सर हिंदी में बताओ. पूजा, मैं वही समझा रहा हूँ. पूजा, ये अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखना है ना, तो बेसिक तो मैंने बता दिया, शॉर्ट को सीखो. एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप. You have very less time, so in that time you have to solve using this method. तो आप कैसे करोगे ध्यान से देखो, ठीक है. तमन्ना एंड पूजा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ. इनिशियल रेशियो 4:1, 2:3. पहले ये बात नहीं है, करेक्ट है. पहले ये था 10 लीटर मिलाने के बाद ये हुआ. तो आपको मिलाना किस में है, ऐड किस में करना है, बी में ऐड करना है. तो बी में ऐड करना है तो ए को सेम बनाओ, ए को सेम बनाओ. तो ए को मुझे सेम बनाना है, तो 4 है, इसको 4 बना देते हैं तो सेम हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई विद 2 तो 4 6. अब बी में आपने गैप देखना है, कितना है 5, और कितना आपने ऐड किया है 10 लीटर मिक्सर. तो 5 = 10, तो 1 = 2, 1 = 2 because 10/5, तो 1 is equal to 2. What is the final mixer? यही ना बोल रहा है आपको. What is the total quantity? Total quantity final यही है 6 + 4 10. तो 1 is equal to 2, so 10 is equal to 10 into 2. So answer is 20 liter. ऐसे मेथड्स बहुत ही अच्छे होते हैं. There is no such calculation. It's a simple method. So Nimit, are you getting my point? Pooja, then Tamanna, Ragini, Suresh, Chirag, Ayush, Alok, everyone. सर ये ट्रिक समझ नहीं आ रही. तमन्ना, फैक्ट है, अच्छा चीज सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है. तो टेंशन नहीं लेना. रागनी, यू आर गेटिंग, डोंट वरी. मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है. मेरा काम ही क्या है ये बताओ. आप पूछोगे मैं बताऊंगा, और क्या काम है, ठीक है. तो नाउ आई एम गिविंग. सर जब नया रेशियो बना दिया उसके बाद बता दिए, ठीक है विघ्नेश. अरे कुछ तो नया सीखो, क्लास में आने का, इंटरेक्शन करने का कुछ तो आप एडवांटेज लोगे, है कि नहीं. चलो बताता हूँ, डोंट वरी. टेंशन नहीं लेना. देखो 4:1 इनिशियल रेशियो, पहला अनुपात किसका, ए और बी का. बाद वाला अनुपात 2:3. क्लियर है. हमको क्वेश्चन में बोला है हम बी में ऐड करेंगे 10 लीटर. तो सीख लो जो बोल रहा हूं. रेशियो मेथड में whenever you have to add in B, तो A should be same. ये सेम होगा, ये सेम होगा A. तो अगर हमको A को सेम बनाना है, दिस इज A, दिस इज B, A को सेम बनाना है, तो ये 4 है A, तो वी कैन मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये 4 बन गया, ठीक है. So now the new ratio is 4:1 and 4:6. Everyone clear with this step? ठीक है. Once again Elvis, बिल्कुल. Now you have to add some quantity in same quantity in B. So this is B. यही तो B था. तो B में हमने क्या है, इसका गैप 5, दोनों का डिफरेंस. कितना मिलाया है 10 लीटर. तो इक्वेट कर दो, जितना है उतना मिला दिया. जितना बेसिकली 10 लीटर निकालने के बाद उसमें हमने 10 मिला दिया. तो गैप लेना जरूरी है. तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 10/5 2. 1 का वैल्यू 2. क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी इन द फाइनल मिक्सर. फाइनल क्या है, ये है फाइनल.
फाइनल रेशियो ये है, तो 6 + 4 10, तो 10 का वैल्यू 10 × 2 20 लीटर। अब बताओ why 2:3? सर आप इतना कैसे जानते हैं? अरे वो चीज बता, why sir, why 2:3? Nimit, is a very simple question. In your question it is given the ratio of A:B. This is the ratio of A:B. This is initial. Nimit, listen, this is the initial ratio, मतलब शुरुआत का रेशियो, and यहाँ पे the new ratio becomes whose ratio? A and B का रेशियो 2:3 ना, so this is A and B का रेशियो 2:3. That's why if I write only 4:1 in ratio, so how to calculate? At least you need 2 ratio so that you can calculate, तभी तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है। Sorry, I didn't see 2/3. Don't worry Nimit, don't worry. So these are the basic questions. अभी 2 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा। 10/5 ही क्यों? अच्छा, सॉरी, अगर आपसे कोई पूछेगा जो हम 10 रुपया में 20 पेन खरीदे तो 1 रुपया में कितना खरीदेंगे, तो क्या आप ऐसे नहीं लिखोगे? ये बताओ। मिल गया जवाब। 5 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 2 ही ना होगा, 10/5। अरे कोई बोलेगा 5 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू 10/5। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई बात नहीं, पूछा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रुको रुको रुको, अब मैं आपको यूज करवाऊंगा एलिगेशन। डोंट से जो आई वांट बेसिक मेथड, नो, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। अब आप हिट करेगा, अब आपके दिमाग में वो चीज मैं डाल रहा हूं जो व्हाई वी आर यूजिंग द एलिगेशन, कैसे पता चला जो एलिगेशन लगेगा? दैट्स द गुड क्वेश्चन। तो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन इन माय वे, जस्ट लिसन माय पॉइंट्स। ओके, ये सब चीजें बोर्ड, ये सब चीजें बुक में हर जगह नहीं मिलती, इसलिए लाइव क्लास जरूरी है। ठीक है, नाउ लिसन, इन व्हाट रेशियो शुड दिस मिक्स्ड, मतलब इसको और इसको मिक्स कर दिया, एंड देन द वैल्यू ऑफ द मिक्सर बिकम्स दिस, इसको इसके साथ मिक्स किया तो ये बन गया, मींस दिस इज द थ्योरी ऑफ एलिगेशन, करेक्ट? तो नाउ यस यस यस, तो दिस इज 45, दिस इज 33, बट व्हाट इज द मीन बिकम्स, मतलब दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट बना दिया, बिकम्स मतलब दिस इज 40। अब देखो 40 से एक छोटा एक बड़ा, मैंने बोला था ना। अच्छा, इसको किधर रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इशू। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, सो मीन्स एक छोटा बड़ा, तो क्वेश्चन ही बोला इन व्हाट रेशियो दे कैन मिक्स, मतलब आपको रेशियो निकालना है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज 7 एंड दिस इज 5, तो इन व्हाट रेशियो, दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चन, डायग्राम में ही आंसर है। वेरी गुड तानिया, वेरी गुड सुरेश कुमार। नन तो मैं देता हूं अलग से कंफ्यूजन के लिए, है तो 4 ही ऑप्शन। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेथड। तमन्ना, वेरी गुड। So this is a beautiful method of alligation. Nimit, are you getting my point? Because you are new, that's why I'm asking every time to you. सर एक बार फिर से, अच्छा लगा, ओके सौर्या को, ठीक है, तो once again एल्विस, चलो once again, काम ही क्या है, फिर से बता देते, ठीक है, ओके ओके ओके, डोंट वरी, क्लियर, वेरी गुड। Actually very simple question for all of you. What question says, in what ratio 45 rupees per kg mixed with 32 rupees per kg and get a final mixture of 40 kg, 40 rupees per kg means इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनल ये बन जाए, मीन्स वी हैव ऑल 3 क्वांटिटीज। तो डेफिनेटली जब आप इसको इसको इससे निकालोगे तो इन दोनों का रेशियो ही ना यहाँ आएगा। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एलिगेशन, जो 2 क्वांटिटी को मिला के फाइनल बनाते हैं तो दैट विल बिकम दैट रेशियो। सो मीन्स एक छोटा एक बड़ा, दैट इज अ रूल ऑफ एलिगेशन, दोनों बड़ा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। सो दिस माइनस दिस तो 7, दिस माइनस दिस तो 5। अगर आपको ये समझने में नहीं, 7 5, रागनी घटा रहे हैं, एक मिनट रागनी, जस्ट वेट। जब दिक्कत हो तो क्या करते हैं, एलिगेशन पे आते हैं, और क्या करेंगे। क्या आप वो भूल गए जो मैंने आपको बताया था? व्हाट इज द रूल? रूल इज वेरी सिंपल, दिस इज m, दिस इज c, दिस इज d। तो क्या समझाए थे? d माइनस m, m माइनस c, एंड दैट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटी। दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस सर, ठीक है, समझे, वेरी गुड ग्रेट। निमित बोल रहे हैं, आई नो, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर।
अरे आराम से पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना है, थ्योरी को समझना है, ठीक है, क्लियर ना? गुड, चलो। ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now I am giving you now the next question to all of you. Okay, listen. I am going to discuss. I am going to solve. So don't solve. Just listen my word. Because in this class, if I use the alligation method, तो वो नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा. तो just wait. I am giving you the explanation. First thing, alloy of copper and nickel. This is copper and this is nickel. टेल मी वन थिंग, एक बात बताइए, अगर 100 में 65% कॉपर है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ निकेल? 35. क्लियर? सो इफ दिस इज 65%, तो निकेल इज 35%, मींस वी कैन राइट 13:7. क्लियर है? रेशियो को तो जितना आप मिनिमम कर सकते हो. वेरी गुड रागनी, वेरी गुड निमित, वेरी गुड, करेक्ट. This is the first point. Means we can write like this is 13:7. Clear है? Next, a second alloy, एक दूसरा alloy है, ठीक है, जिसमें कॉपर निकेल कितना है? 17:3. This is the second one, ठीक है. और बोल रहा, इन what ratio should they mix, मतलब इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें कि रिजल्टेंट हमारा ये बन जाए. क्या बन जाए? जो कॉपर जो है वो 4 गुना निकेल का है. तो कॉपर इज टू निकेल इज इक्वल टू 4:1. मतलब वी हैव ऑल 3 क्वांटिटीज आर गिवन. डेफिनेटली वी कैन यूज द एलिगेशन रूल, दैट इज ओके. ओके, अब सुनो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आप हर बार इधर का ही क्यों लेते हैं? अरे मैं इधर का लूं या इधर का लूं, आंसर सेम आएगा, ठीक है. सो फॉर दिस फर्स्ट एलिगेशन लगा रहा हूं. किस पे लगा रहा हूं मैं? कॉपर पे. आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉपर? मैंने ये सब समझा रखा है आपको. 13/13 + 7 20. तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज 13/20. ये पहले में. दूसरे में क्वांटिटी कितना होगा? 17/17 + 3, तो दैट इज 17/20. और मीन कितना होगा? इसमें फिर कॉपर लेंगे तो 4/4 + 1. इसमें लिए 17/17 + 3, तो मीन क्या हो जाएगा? 4/5. क्लियर? तो now I am getting the mean and two sides of that, means cheaper and dearer. अब एक काम आप कर सकते हो, if you subtract it will be a problem for all of you. क्यों प्रॉब्लम होगा? अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस तो फास्ट करने नहीं आता है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. बट एक अच्छा चीज मैं बता देता हूं, अगर अच्छा लगे तो यूज करो, अच्छा ना लगे तो क्या करोगे? फिर तो वही करोगे ना जो सब करता है. तो सुन लो ध्यान से. नाउ प्लीज लिसन माय वर्ड्स, ठीक है. न्यू एलिगेशन इज लाइक दिस इज 80%, दिस इज 65% एंड दैट इज 85%. अब बच्चा बोला ये क्या आप बता दिए नया, बिल्कुल मेरे यहां से जा रहा है. तो जब हमने इसको ये लिख दिया तो कुछ बच्चे तो समझ गए और कुछ बच्चे नहीं समझे. तो जो नहीं समझे वो कहाँ जाएंगे? बता देते हैं कहाँ जाएंगे. यहाँ जाएंगे. और कहाँ जाओगे? ठीक है, अब बोलोगे क्या भूल गए? अगर मैं 4/5 को लिख दूं 80%, तो क्या गलत लिखा? लीनियर टर्म है, फ्रैक्शन को हटा दिए. वी कैन राइट ना 65%. 13/20 को 65% लिख दिया. क्या किया? कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको कोई बोलेगा 7/20, तो आप लिखोगे 17/20, तो आप लिखोगे ना 85%. दिस इज द इंपॉर्टेंट चार्ट. मैं हर दिन बताता हूं, बट वैल्यू ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? ठीक है. यस सुरेश कुमार, करेक्ट. सो यूजिंग दिस मास्टर चार्ट आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन. अब देखो, इसमें से इसको अगर आप घटाते, आप खुद सोचो, तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता. और इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो अब आपको पेन ही नहीं है, क्योंकि 85 - 85 और 80 - 65 15. तो रेशियो आगे नहीं गया इस दोनों क्वांटिटी का. एक लाइन का क्वेश्चन बना दिए, एक सिंगल डायग्राम, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज 1:3. सुपर सुरेश कुमार, सुपर अटेम्प्ट, वेरी गुड. अरे ये सब चीज थोड़े कोई बता देगा इमीडिएट. तमन्ना सर अगेन, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट? तमन्ना, आर यू गेटिंग दिस और यू आर नॉट गेटिंग दिस? लेफ्ट और राइट? क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है. अलविश तो पूरा फॉर्म में रहते हैं, वेरी गुड. सर क्लियर, निमित भी क्लियर. सर राइट, ओके ओके. तमन्ना, डिनोमिनेटर सेम,
करने से होगा। बिल्कुल सही बोले हैं रागिनी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। डिनोमिनेटर सेम करने से होगा। देखो देखो आपके लिए मैं बताता हूँ, जो जब मैंने लिखा यहाँ पे 17 सॉरी कितना था 13/7 जो भी लिखा, तो इसमें कॉपर है 13/13 + 7, तो मैंने लिया 13/20। इसको लिया दूसरी तरफ जो भी था 17/20 और मीन को लिया 4/5। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगा क्योंकि आपको तो रेशियो निकालना है। तो आप एक काम करो, एलसीएम ले लो। 25 20 का एलसीएम कितना होगा, 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज इक्विवेलेंट टू 65%, this is equivalent to 85% and this is equivalent to 80%. So using this you can solve. ठीक है गुंजन, वेरी गुड। ठीक है, आप एक चीज देखो मैं कितना आराम से बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं तो हम अभी तक 10 क्वेश्चन बना लिए रहते, मुझे मतलब ही नहीं। 4/5 को x को 4 से तो होगा, हाँ हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही दिख रहा है 80% इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है चलो वेट, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एलिगेशन? मुझे एलिगेशन चाहिए। I want answer from each of you using allegation, nothing else. Why this is allegation based question? Just read it. Now tell me what is the answer. Then you can only देखो आपको मैं एक लेवल ऊपर बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द allegation method. So just tell me what is the answer in this question. So there are two container A and B. Container A contains 10% alcohol, container B contains 30% alcohol. So oh, Suresh Kumar informed. Okay, Ayush Patel informed. That's the good Joes in my class. I like this Joes. Very good. तानिया सिंह ऑल्सो। अब देखो एक बात बताओ, इससे फास्ट कोई बना पाएगा इस क्वेश्चन को? मुझे बस वही जवाब चाहिए और कुछ नहीं है ही नहीं। क्या एक्स से बनाओगे, क्या बुक से बनाओगे? जितना में आप बनाओगे ना उससे पहले कोई बना के चला गया होगा, तो पकड़ लो उसको जो चला गया होगा। ठीक है, क्या बात है, दैट्स ग्रेट गुंजन तानिया, वेरी गुड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी हैव टू कंटेनर ए एंड बी। ए में अल्कोहल कितना है 10%, सो अल्कोहल लिया। दिस इज बी में कितना अल्कोहल है 30%, तो अल्कोहल ही लेंगे। और मीन में कितना अल्कोहल है 25%। अरे कोई बच्चा भी बोल देगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब इससे इजी होगा क्या सर? एलिगेशन से जल्दी हो जा रहा है तानिया, तभी तो क्लास में कुछ नया सीख रहे हो। अगर मैं भी बुक की तरह बता देता तो आप खुद अपने से पूछो, अपने से बात करो, अगर मैं वही बुक की तरफ बता देता तो क्लास आने का फायदा क्या हुआ? सॉरी आती पार्टी, वेरी गुड। प्लीज यू हैव टू अपडेट ऑन डेली बेसिस। आई वाज आल्सो अ एस्पिरेंट लाइक यू। मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो जब प्रॉब्लम फेस किया है तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी निकाला है, और वो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तमन्ना एंड रागनी, वेरी गुड, आई लाइक दिस जोश। ठीक है, तो अब चीजें वंडरफुल, थैंक यू रागनी। तो यूज करो ना, ठीक है, और भी करना है, रुको। निमित, वेरी गुड, नाइस, जस्ट वेट प्लीज सॉल्व। इसको छोड़ो, नन मैंने दिया है। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज सॉल्व। सो दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन, मतलब उस सब क्वेश्चन से एक स्टेप आगे चले गए हम लोग। ठीक है, तो डू वन थिंग इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एलिगेशन वी यूज। फर्स्ट में ये है, सेकेंड में ये है, और फाइनल में ये है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले एलिगेशन तो लगा लो। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द एलिगेशन एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द रेशियो। ट्राई। अभी तक तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आप सॉल्व करो। देखो आराम से करके, कोई दिक्कत। फर्स्ट डू वन थिंग, पहले आप क्या करो, जैसे ये 8/11 है, यू कैन टेक द रेशियो ऑफ, सपोज दिस इज 8/11,
second is 5 by 5 plus 1, 5 by 6, and third is what, 4 by 5. So just tell me the ratio, your ratio is coming this or not, only just tell me. Sir, please read the question, my resolution is not good. Okay, Rhythm Rawat, simple, the question is very simple. Two vessels in a mixer of a spirit and water. So suppose this is a spirit, this is water. Okay, okay, this is a spirit ratio, this is the water ratio. Okay, now this is the first vessel where we can see the spirit and water ratio. In the second vessel, again a spirit and water ratio, but using we have a final mixture. Once you filled and just you can get the resultant mixture where spirit and water in the ratio 4:1. तो पहले क्या करना है आपको, इसमें से लेना रेशियो, इसमें से रेशियो, इसमें से रेशियो से एक एलिगेशन बनाना है. सो दिस इज द फाइनल वन. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ. देखो, if 8 by 11 and minus 4 by 5, so this LCM is 55, correct? So this is what, ये 5, ये 40 और minus 5 11 जा 44. तो this is 4 by basically 4 by 55. तो this is 4 by, इसको मैं अगर करूं तो this is 4 by 55. ठीक है, इसको करो, अब इसको भी कर लो ऐसे ही, 5 by 6 minus 4 by 5 जो भी आएगा 30. So this is 6 5 जा 25 minus 5 6 जा 24. So this is 1 by 30, correct? So once you subtract the value, you will get this ratio. Because मैंने रेशियो में पढ़ा रखा है आपको, जो सपोज द वैल्यू इन फ्रैक्शन. ओके, तो व्हाट इज द रूल, फ्रैक्शन का रूल क्या है? सिंपल सा रूल है. अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा आपका कितना, जो भी आएगा देख लो. यहाँ से आप 120 and upon 55 into 30. So this is 11 5 ja, this is 24 5 ja. This is the exact ratio. Yes, सुरेश कुमार. Yes. So now listen. इसके बाद क्या करना है वो आप सीखेंगे. ठीक है, wait. This is little bit complex because the difference value is in the fraction. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. A 70 liter cask is filled from these vessels. So 70 liter से इसको fill किया, तो capacity is equal to 70 liter. मतलब दोनों का total is equal to 70. तो 11 plus 24. तो 11x plus 24x is equal to 70. तो 35x is equal to 70. तो x is equal to 2. But question is from the first vessel how many liters? First vessel. So this is your first vessel. तो दिस इज 11, तो 11x, तो बेसिकली 11 into 2 22 लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सर जब एलसीएम लिया उसके बाद समझ नहीं आया, एलसीएम लिया तो समझ नहीं आया. एलसीएम में ये हुआ, जो एक तरफ का एलसीएम ये आया और एक तरफ का एलसीएम ये आया. ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम नीचे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं जो क्या होगा एलसीएम, तो आप एक काम करो, सिंपल इसमें ले लो दोनों का मल्टीपल, 33 30 into 5, इससे भाग देंगे तो ये कट गया, तो 55 into 1 55, और जब इससे इसको डिवाइड किया तो ये कट गया, तो 30 into 4 120. क्या आप भूल गए रेशियो की क्लास? मैंने बताया था एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला ही लीनियर रेशियो होता है. तो बेसिकली आपका वैल्यू क्या आया, 55:120. तो 11 का 5 गुना, 24 का 5 गुना. अब इस दोनों का टोटल है 70 लीटर, तो एक का वैल्यू कितना, तो दो का वैल्यू 11 का वैल्यू कितना. ठीक है, रिदम बहुत बढ़िया. तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट मेरे हिसाब से एक और शॉर्टकट है यहाँ पे जो आपको मैं समझा देता हूँ. वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू 11:24, दिस इज योर फर्स्ट वेसल. तो 11 का मल्टीपल इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द 11 का मल्टीपल? एक ही तो ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन विच इज द मल्टीपल ऑफ 11. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस इज द हीट एंड ट्रायल मेथड यूजिंग दिस टेक्निक. ठीक है, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे. रुक जाओ, जस्ट वेट, सॉल्व दिस. सर आज काफी है, मैं समझ गया चूंकि ये टॉपिक ही ऐसा है. अब हो गया, ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, डोंट वरी, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, डोंट वरी, बट हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा सकते आज, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत को प्रॉब्लम है. ठीक है, आज रहने दीजिए. लेकिन इस ट्रिक से हेडेक हो गया तो सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हेडेक खत्म. ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. मैं लिख दूं और क्या करूंगा. ठीक है, हेडेक खत्म हो जाएगा. मुझे पता है जो अगर मैं कुछ नया चीज पढ़ाऊं और वो अगर अच्छा है तो आपको उसको समझने में टाइम लगेगा. तो एक काम करना, जितना पढ़ा है ना उसको घर पे यू कैन ट्राई एट योर एंड. ऑटोमेटिकली कल आप में कॉन्फिडेंस आ गया, अभी नहीं है, आएगा. ठीक है, तो अब सुनो एवरीवन लिसन. मैं इसको लास्ट सॉल्व करूंगा, इसके बाद क्लास ओवर होगा.
A vessel of 120 liter is filled with milk and water. Suppose एक वेसल है, ध्यान से देखो, सपोज दिस इज अ वेसल, इसमें मिल्क है और वाटर है, ठीक है। तो मिल्क प्लस वाटर कितना है, दैट इज 120। तो अगर मैं बेसिक बताऊं तो इफ मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू 120, तो सपोज मिल्क इज इक्वल टू x, तो वाटर इज इक्वल टू व्हाट, 120 minus x. So this is the quantity of milk and water. This is the basic method. ठीक है. Now do one thing. In this question 80% of milk and 40% water हमने निकाल लिया. तो 80% of milk, तो 80% of milk का मतलब 80% x, फिर वाटर, वाटर कितना है यहाँ पे लिया हुआ 40%, तो 40% ऑफ वाटर 120 माइनस एक्स, ये क्वांटिटी लिया। तो राइट साइड में क्वेश्चन में बोला है जो वेसल जब उसमें से निकाल लिया तो वेसल इज वैकेटेड, खाली हो गया 65%। तो दिस इज द बुक वाला मेथड, तो मैं ये नहीं अपनाऊंगा क्योंकि मैंने तो ये बता दिया कैसे करना है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, आई होप दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बट जो बताऊंगा उसको समझ लो तो कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में। और यहाँ पे अब आप देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट एलिगेशन एंड सेकेंड एलिगेशन, और तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। बस हो गया, लास्ट एलिगेशन नहीं लगेगा सर, एलिगेशन ही तो बचा रहा है, और कौन बचाएगा। मैं हिंदी में बोलता हूँ एलिगेशन जस्ट लाइक अ रामबाण, ओके, मतलब एक तीर है जिसको चला दो बस वो काम आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस क्वेश्चन। बेसिकली दिस इज 80%, दिस इज 40%, करेक्ट, दिस इज 80%, दिस इज 40%। एंड जब आपने इसमें से 40, इसमें से मिल्क और वाटर में से जब निकाला तो ये बच गया कितना, दैट इज 65%, करेक्ट, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 15, दिस वैल्यू इज 25। तो बेसिकली 5 5 जा एंड 5 3 जा, सो आंसर इज 5:3। एलिगेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। फिर ऑप्शन में होगा यस एलिगेशन नंबर 1, ठीक है। अब एलिगेशन 2 बताएं कैसे होगा। आप जब when you are taken 80% from A and 40% of B, so what is the remaining quantity in that vessel? 80 निकाल लिए तो एलिगेशन में दूसरे में बच गया कितना, ये रिमेनिंग वाला है, रिमेनिंग वाला कितना 20%। when you are taking 40% from the vessel, the remaining quantity is what, that is 60%. and what is the mean quantity? mean quantity means what, जब आप उस बर्तन में से 65% खाली हो गया तो बच कितना गया उसमें, 35%। again 25:15, again the same answer will come, so don't be confused, जो दोनों में अलग आएगा। मैंने प्रूफ कर दिया एलिगेशन 2 एलिगेशन 1। सर एक बार फिर से बता दिए, डिस्कनेक्ट हो गया था, क्लियर, क्या बात है, कोई बात नहीं तमन्ना, क्लियर है, वेरी गुड। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने ये बोला आपको, जो ए में से हम लोग 80% निकाले, बी में से 40% निकाले, तो जब निकाल लेते हैं तो हो जाता है बर्तन खाली, तो वही है वैकेट हो गया 65% थे। तो इसमें से निकाले, इसमें से निकाले, तो ये इतना रह गया। तो जब ए बी और रिजल्टेंट दिया हुआ है तो इस तीनों क्वांटिटी से रेशियो आ गया ना, 65 80 में से घटेगा 15 आएगा, 40 65 में से घटेगा तो 25 आएगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यही तो बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आ गया। बट दिस इज एलिगेशन नंबर 1। बट राइट साइड में इंपॉर्टेंट एलिगेशन 2 कैसे होगा, ये देखो। राइट साइड में एलिगेशन में क्या, जब आप 80% निकाल लिए तो बच गया 20%। when you are taken 40% तो remaining are 60%, when you are taken 65% तो remaining are 35%। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, क्या बात है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक काम करेंगे, क्या बता देते हैं क्या करेंगे, यहां ले आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको सीधा यहाँ ले आएंगे, इससे आपका मन क्या होगा खुश हो जाएगा, यू आर वेरी हैप्पी। ओके अब खत्म हो गया, अब तो भाई लोड ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है। क्लास चालू होने के कितने दिनों बाद धीरे धीरे, ओके बल्ले बल्ले, ठीक है सर, समझ आ गया, ओके निमित, वेरी गुड। सो गाइस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, डोंट वरी, you can practice, I will share this PDF with all of you, and our next session is what, profit and loss। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि पे क्वेश्चन, बेसिक बेसिक, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो थैंक यू
नहीं सर क्लास, चलो कोई नहीं, थैंक यू सॉरी यार तन्या, एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, अब हम भी जा रहे हैं लंच करने, भूख लग गई है। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय निमित, ओके।